कहानी। कांच की खिड़की। गर्मी की छुट्टियों में शिवानी पहली बार अकेले गांव आई थी। शहर की भागदौड़ से दूर ये गांव बहुत शांत और ठहरा हुआ लगता था। उसका ठिकाना था उसकी दादी का पुराना हवेली जैसा घर, जो गांव के सबसे कोने में था। घर के चारों तरफ पुराने पीपल और नीम के पेड़ थे। दादी ने हंसते हुए कहा, "ये घर 100 साल पुराना है। बहुत कुछ देखा है इसने।" शिवानी ने ध्यान दिया। घर में हर लकड़ी दरवाजा चरमराता था। सीढ़ियां जरा सी चाल पर चीख उठती थी, और सबसे अजीब उसका कमरा था ऊपर की मंजिल पर, जिसमें एक बड़ी सी कांच की खिड़की थी। शिवानी को कुछ अजीब लगा उस कमरे में घुसते ही, जैसे कोई देख रहा हो। लेकिन उसने सोचा, शायद यह सब थकान का असर है। रात को अचानक बिजली चली गई। गांव में ऐसा आम था, लेकिन अंधेरे और सन्नाटे ने माहौल और भी भयानक बना दिया। मोमबत्ती जलाकर शिवानी बैठी ही थी कि ठक ठक की आवाज आई। खिड़की की तरफ देखने पर कोई नहीं दिखा, लेकिन शीशे पर उंगलियों के निशान थे। उसने खिड़की बंद की और कुंडी लगा दी। लेकिन आधे घंटे बाद चर खिड़की फिर से खुली। शिवानी ने डरते हुए दोबारा उसे बंद किया, पर रात भर वह खिड़की बार बार अपने आप खुलती रही। सुबह तक वह सो नहीं सकी। सुबह होते ही शिवानी ने दादी से पूछा, "दादी, ये खिड़की बार बार अपने आप खुल जाती है। हवा भी नहीं चल रही थी। क्या कोई पुरानी बात जुड़ी है इससे?" दादी पहले चुप रहीं, फिर बोली, "उस कमरे में कोई मरा था, बहुत साल पहले। वो भी गर्मियों की छुट्टियों में ही आया था।" शिवानी चौंकी। "कौन?" दादी की आंखों में डर था। "तुम्हारे पापा का बड़ा भाई, अजीब लड़का था। कहता था कोई उसे रात में देखता है। एक रात खिड़की खुली मिली और वो अंदर मरा पड़ा था, लेकिन खिड़की अंदर से बंद थी।" शिवानी कांप गई। उसने पूछा, "तो फिर कोई अंदर कैसे आया?" दादी बोली, "वो सवाल तब भी रहस्य था और आज भी है।" अगली रात शिवानी ने खिड़की की कुंडी पर एक भारी किताब रख दी। कमरे की बत्तियां जला ली और कोशिश की कि नींद आ जाए। रात के 2 बजे ठक ठक खिड़की फिर से वही आवाज कर रही थी। किताब गिर चुकी थी, खिड़की आधी खुली थी। शिवानी डर के मारे चुपचाप बिस्तर में दुबकी रही। तभी उसने देखा, खिड़की के पास कोई खड़ा है। लंबा, परछाई जैसा चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आंखें चमक रही थीं। वो परछाई धीरे धीरे अंदर आई और कमरे के कोने में चली गई। शिवानी की चीख भी गले में अटक गई। वह बेहोश हो गई। सुबह दादी कमरे में आई। शिवानी बेहोश थी। डॉक्टर बुलाया गया। सबने समझा गर्मी या डरावने सपने का असर था। रहस्य। पर जब कमरे की सफाई हो रही थी, तब खिड़की के पास दीवार पर कुछ उभरा हुआ मिला, जैसे नाखूनों से खरोंच की गई हो। 4 शब्द उकेरे थे, "मुझे आजाद करो।" दादी सुन रह गई। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि शिवानी के चाचा मरने से पहले यही शब्द बोलते थे बार बार, और वो कहते थे कि खिड़की उन्हें बाहर जाने नहीं देती। अब शिवानी के सपनों में भी वही परछाई आती है। हर बार खिड़की की ओर इशारा करती है और पूछती है, "क्या तुम मेरी जगह लोगी?" शिवानी अब पहले जैसी नहीं रही थी। खिड़की की उस रात के बाद उसका व्यवहार बदल गया था। वह शांत रहती, या ज्यादा बात नहीं करती, और रात को अक्सर डर के मारे चिल्ला उठती। दादी ने पंडित बुलवाया। झाड़ फूंक हुई, हवन हुआ, पर खिड़की वैसी की वैसी रही। एक रात तो खिड़की अपने आप इतनी जोर से खुली कि कांच चटक कर टूट गया और जमीन पर जैसे खून की बूंदें फैल गई। मगर देखने पर वो लाल रंग बस पुरानी जंग निकली बताई गई। लेकिन शिवानी जानती थी, वह अकेली नहीं थी। एक शाम उसे अपने पापा के पुराने बक्से में एक डायरी मिली। उसमें उसके चाचा अरुण की लिखावट थी। 4 जून, मैं हर रात उसे देखता हूँ। वो खिड़की के बाहर खड़ा रहता है। चेहरा नहीं दिखता, पर वो मुझे बुलाता है। हैस जून, दादी कहती है कि ये सब मेरा वहम है, पर वो अब खिड़की के पास नहीं, कमरे के अंदर खड़ा रहता है। मैं डरता हूँ कि कहीं मैं ही अगला न बन जाऊं। 9 जून, अगर मैं कल सुबह ना उठूं, तो मेरी डायरी पढ़ना, खिड़की मत खोलना, कभी नहीं। शिवानी की सांसें थम गई। उसी रात खिड़की फिर खुली। इस बार परछाई अंदर नहीं आई, बल्कि बोली, बहुत धीमे मगर साफ, "तुमने मेरी बात पढ़ी, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी।" शिवानी ने घबराकर दरवाजा खोलना चाहा, पर दरवाजा जाम हो गया था। पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था, और खिड़की से धुआं अंदर घुस रहा था। उस धुएं में वही चेहरा था, अधजला, आंखें गड्ढों जैसी गहरी, होंठ फटे हुए।
वो धीरे धीरे शिवानी की तरफ बढ़ा। शिवानी ने कांपते हुए कहा, तुम क्या चाहते? आवाज आई, मुझे बाहर निकालो और खुद अंदर आओ। उसी पल खिड़की के कांच पर एक दरार बनी और उसमें से अरुण का चेहरा दिखा। अब वो अंदर से बाहर जाना नहीं चाहता था, वो चाहता था कोई और उसकी जगह अंदर आ जाए। सुबह कमरे में शिवानी नहीं थी, बस खिड़की बंद थी अंदर से, और दीवार पर खरोंच से लिखा गया था, अब वो आज़ाद है। और खिड़की में अब हर रात एक नई परछाई खड़ी होती है। जो भी उस कमरे में आए, उसकी नज़र खिड़की से ज़रूर मिलती है।